नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। बिधनू के रमईपुर गांव में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। खबर यह है कि पुलिस ने बड़ा खेल कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अपने मुताबिक तहरीर लिखवाकर केस दर्ज कर लिया, जबकि तहरीर पुलिस के खिलाफ थी। मृतक के परिजन पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं और जिन पुलिसकर्मियों पर मारपीट करके हत्या कराने का आरोप लगा है, उनको बचाने के लिए अफसर लगे हुए हैं, यह आरोप लग रहा है। पुलिस के इस खेल के विरोध में दर्जनों लोगों ने सोमवार को थाने का घेराव किया था। हमने एक खबरें दिखाई। परिजनों के मुताबिक राजेंद्र का अपने भाई बबलू से रात को विवाद हुआ उस दिन जब यह घटना हुई, और करीब 11 बजे वहां पर पुलिस वाले पहुंचे और वहां पर राजेंद्र को पीटा, फिर थाने ले गए। और कुछ देर बाद राजेंद्र की जब तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई, तब यह कहा गया कि यह कस्टोडियल डेथ थी। राजेंद्र के बेटे, जिसका नाम रजत बताया जा रहा है, उसने पुलिस वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने इस तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया और इसके बाद एक तहरीर बबलू पर हत्या का आरोप लगाकर लिखाई गई। इस पर राजेंद्र की पत्नी सुनीता का अंगूठा लगवा दिया गया और इस तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि इसकी जांच के लिए आईजी रेंज को जिम्मेदारी दी गई है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर एक्शन लिया जाएगा। बिधनू थाना क्षेत्र के रमईपुर का यह मामला है और आपको बताएं कि 45 साल का एक शख्स था जिसका नाम था राजेंद्र कुमार। वो ईंट के भट्टे पर ट्रैक्टर चलाता था। मृतक की जो बेटी है अनीता, उसने कहा कि उसके पिताजी का उसके चाचा के साथ विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस वालों ने उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा, पीटा, थाने ले गए, जहां पर उसके पिता, जिसका नाम राजेंद्र है, उसने दम तोड़ दिया। इन तमाम आरोपों पर एसपी आउटर तेज स्वरूप ने इस पूरे घटनाक्रम को नकार दिया और कहा कि भाइयों की आपसी मारपीट में राजेंद्र की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। हिरासत में मौत का आरोप लगने के बाद अब पुलिस ने मृतक के उस भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिससे उसका झगड़ा हुआ था। यह पूरा मामला मैंने आपको इसलिए बताया कि यह ताजा घटनाक्रम है जिसमें कस्टोडियल डेथ का मसला एक बार फिर से गर्म हो गया है। कस्टोडियल डेथ को लेकर बहुत डिबेट हुई है, बहुत सारे सवाल उठे हैं और हम इसीलिए कह रहे हैं कि खाकी की कस्टडी में जब कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या कानून है, उसको समझना बहुत जरूरी है और इसको कैसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत लंबे समय से सवाल जवाब हो रहे हैं। डीके बसु बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले में कोर्ट ने कहा था कि कानून द्वारा शासित एक सभ्य समाज में कस्टडी में मौत सबसे बुरे अपराधों में से एक है। जब एक पुलिसकर्मी किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तब क्या उसके जीवन के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? क्या नागरिक के जीवन के अधिकार को उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया जा सकता है? वास्तव में इन सवालों का जवाब ठोस तरीके से नहीं होना चाहिए। हिरासत में मौत यातना के मामलों में स्वतंत्र जांच कम से कम प्रारंभिक चरणों में, शुरुआती चरणों में एक बड़ी समस्या रही है और कारण यह है कि पुलिस को खुद अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए इसमें कहा जाता है। अब ये कैसे संभव है, यह आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट पुलिस जो है, उच्चतम न्यायालय पुलिस के आपसी भाईचारे पर टिप्पणी कर चुका है, जो हिरासत में हुई हिंसा के मामले में एक रिजल्ट जो नहीं आ पाता, उसमें जो बाधा बनती है उसके बारे में बताता है। राज्य मंत्री बनाम श्याम सुंदर त्रिवेदी, ये इसमें टिप्पणी की गई कि पुलिस अत्याचार या हिरासत में मौत के मामलों में शायद ही कभी पुलिस कर्मियों की संलिप्तता का सीधा दिख सकने योग्य सबूत उपलब्ध हुआ हो। यानी कभी भी इस तरह की जो मामले होते हैं, इस तरह की जो डेथ होती हैं, उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसमें पुलिस शामिल हो। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि पुलिस को खुद ही अपने खिलाफ जांच करनी होती है। केवल पुलिस अधिकारी ही होगा जो उस परिस्थिति को समझा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति की अपनी हिरासत में मौत हुई। भाईचारे के बंधनों से बंधे होने के नाते यह अज्ञात नहीं है कि पुलिसकर्मी चुप रहना पसंद करते हैं और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए सच्चाई से हट जाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह टिप्पणी है, मैं अनकोट कर रहा हूं इसको। कई मामलों में जांच के बाद सीबीआई या विशेष जांच टीमों जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को यह जांच सौंपी जाती है। ज्यादातर मामलों में ऐसा पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा लड़े गए मुकदमों की वजह से होता है। हालांकि बाद में जांच को ऐसी एजेंसियों को देना किसी ठोस परिणाम का आश्वासन नहीं हो सकता।
अगर सबूत जुटाने के शुरुआती महत्वपूर्ण चरणों में, जैसे कि पोस्टमार्टम होता है, जैसे राजेंद्र के मसले में आप देख लीजिए, पोस्टमार्टम होता है, पूछताछ होती है और दूसरे जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें शुरुआती दौर में ही हेरफेर हो जाता है और फिर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो इससे प्रभावित होती है। इस समस्या का ध्यान रखते हुए घटना के तुरंत बाद एक समानांतर यानी पैरेलल मजिस्ट्रियल जांच की एक प्रक्रिया की बात की गई और ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह के मामलों में यानी कस्टोडियल डेथ के मामलों में कोई सही नतीजा आ सकता है। यह दंड संहिता की धारा 176(1)(a) के अनुसार मामला है, जिसे 2005 में संशोधन के बाद सीआरपीसी में डाला गया था। धारा 176(1) सीआरपीसी में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट जिसे अप्राकृतिक मौत के मामले में पूछताछ करने का अधिकार है, वो पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच के अलावा मौत के कारणों की जांच कर सकता है। यह एक सामान्य सशक्तिकरण का प्रावधान है इस पूरे मामले में, जो मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच करने के अधिकार देता है। एक दूसरा तथ्य यह है कि जैसे ऐसी पूछताछ या जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है इस मामले में। कस्टोडियल डेथ के मामलों में अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से बड़े सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है। समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 2020 से 2022 के बीच योगी जी की सरकार में कुल 952 कस्टोडियल डेथ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे देश के आंकड़ों में अगर हम देखें तो यूपी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 2020 से 2021 तक 451 डेथ हुई। 21 से 22 में यह आंकड़ा 501 के आसपास पहुंच गया। इस लिस्ट में जो दूसरा नंबर आता है वो पश्चिम बंगाल का है। यहाँ 2020 से 21 तक 185 और 21 से 22 तक 257 लोगों की मौत पुलिस की कस्टडी में हो गई। आंकड़ा केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को लोकसभा में जो एक उनसे प्रश्न पूछा गया इसमें दिए थे और इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए। आज हमने ये डिबेट राष्ट्रहित में करने की जिम्मेदारी इसलिए महसूस की कि कब तक आंख बंद करे बैठे रहें और कब तक ये जो तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो मौत हो जाती है उसकी जांच निष्पक्ष तौर पर कैसे की जाए, इस पर हम सवाल ना पूछें। तो हमारे साथ आज खास मेहमानों का पैनल रहेगा जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टोडियल डेथ को कैसे रोका जा सकता है और इसमें इंसाफ कैसे दिलाया जा सकता है उन लोगों को जिनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ शौकत अली समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, हमारे साथ विजय भुर्जी भाजपा से, एमसी द्विवेदी पूर्व डीजीपी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, शशिनाथ दुबे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाज सेवी ताहिरा हसन जी जुड़ेंगी, कार्यकारी संपादक हमारे शांतनु चैतन जी जुड़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में कि कस्टोडियल डेथ के मामले में क्यों हम असंवेदनशील हो जाते हैं या इस तरह के मामलों में हम क्यों एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, क्यों हम एक ऐसी जांच नहीं करा पाते जो दोनों ही पक्षों को उनके पक्षों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाई जाए और जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको ये महसूस हो कि उसके साथ इंसाफ हो रहा है। जैसे कि ये जो कानपुर का ताज़ा घटनाक्रम है, इसमें पुलिस कुछ कह रही है और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है वो कुछ कह रहा है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शांतनु चैतन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय भुर्जी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। विजय जी, ये कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और इसको लेके समाजवादी पार्टी ने निशाना भी साधा। अब एक ताज़ा मामला कानपुर का आया और इसके बाद हमने ये जिम्मेदारी महसूस की कि इस पर बात होनी चाहिए। आपका स्वागत कि आपने मौका दिया, आप हमारे साथ जुड़े। क्या मामला है ये और इस तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया और इस तरह के मामलों के बाद एक प्रश्न ये भी उठा कि इसमें पुलिस की निरंकुशता दिखाई देती है। आप इसमें क्यों एक्टिव नहीं हो रहे हैं और क्यों इसमें सरकार की किरकिरी हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 की बात से तो मैं बिल्कुल असहमत हूं। नहीं, ये तो डेटा सरकारी है 26 जुलाई को जो बताया गया। हाँ, सरकारी डेटा में पूरे देश में 1940 हिरासत में मौतें हैं। हमारी आबादी भी ज्यादा है, हमारा रेशियो केवल 23% है। जो 2020-21 का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं 451 डेथ का, उसमें पूरे देश में जो डेथ हुई हैं उसमें हमारा रेशियो 23% है और हम जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बड़ा प्रांत है।
उस रेशियो से हम नंबर 1 तो नहीं कह सकते अपने आप को। ये जरूर चिंताजनक है। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये जरूर चिंताजनक है। और 2021-22 में हमारा रेशियो 19.69%, जो पूरे देश में डेथ हुई है। तो हम इसको नंबर 1 तो नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह है कि दो लोगों के आपसी झगड़े में इसमें भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि जो दो लोगों का आपसी झगड़ा होता है उसमें पुलिस क्यों मारेगी? नहीं, उसको क्या पीटा इसका कोई इतना वाजिब गया। कारण? ये जो आरोप, ये तो पीड़ित पक्ष का आरोप है। पीटा उतना इस तरह से गया, उसको इस तरह से उसको चोटें आई कि वो उसकी मौत हो गई उसकी। ये आरोप उनका परिवार लगा रहा है, उसकी बेटी लगा रही है, बेटा लगा रहा है। देखिए, जब कोई मौत होती है तो दो परिवार बर्बाद होते हैं। एक तो मरने वाला, दूसरा मारने वाला। कई बार क्या होता है कि मारने वाला परिवार जब अपना ही ब्लड रिलेशन में होता है तो उसके दिमाग में एक बात ही आती है, एक परिवार तो चला गया, चलिए दूसरे को बचाया जाए। अगर वो ये मैं बिल्कुल सिरे से नहीं इनकार कर सकता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद इसकी निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, सक्षम अधिकारी जांच करेंगे। लेकिन इस प्रकरण में पुलिस में हिरासत में मौतें होती हैं क्योंकि क्राइम रेट को कम करने के लिए कई बार पुलिस से कुछ गलतियां भी होती हैं। और ये योगी सरकार है और योगी जी उसको दंड भी देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी होता है। अभी आपने गोरखपुर का कांड देखा था, वो सब गिरफ्तार हुए थे जो लोगों ने ज्यादती की थी। और ये पुलिस बल में जो निरंकुशता का माहौल है, वो जो पिछली सरकारों ने भर्ती घोटाला जो किया, पुलिस में जो लोग आते हैं वो मेरे ही समाज से तो आते, इसी समाज से आते हैं। और जब पिछली सरकारों ने पैसा ले लेकर, हालांकि इस प्रकरण में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पुलिस हिरासत में मौतें होती हैं उसके लिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने, देखिए, एक कोई नैतिक मानदंड तो रखा नहीं। पैसा देने वाला व्यक्ति तो पैसा देता है, उसके बाद वो पुलिस फोर्स में आता है और उसके दिमाग में केवल पैसा रहता है। लेकिन योगी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में जो भर्तियां हुई और उसमें जो रिश्वत देकर भर्ती हुए, वो अब पैसा कमाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? इस घटना को लेकर मैं विधुनों की घटना के लिए नहीं कह रहा हूँ। विधुनों की घटना में तो मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता है कि दो भाइयों के झगड़े में पुलिस क्यों किसी को मारेगी। लड़ाई झगड़े के मामले में शांतनु जी, ये विजय जी की जो बात है वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह के मामलों में आप कैसे ये कहेंगे कि ये कस्टोडियल डेथ है। और खासकर ये जो मामला है, हालांकि ये इस घटनाक्रम में मैंने जितना भी पढ़ा, बात की, उसमें ये समझ आता है कि उनका परिवार ये कह रहा है कि पुलिस ने चूंकि इस तरह से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई, राजेंद्र की मौत हो गई। लेकिन अभी आईजी इसकी जांच कर रहे हैं और विजय जी कह रहे हैं कि जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम इसको कस्टोडियल डेथ कह सकते हैं, अभी तो नहीं कह सकते। दूसरा, विजय जी ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो भर्तियां हुई वो भी एक कारण हो सकती हैं। आप इन दोनों को किस तरह से देखते हैं, इन दोनों जवाबों को जो विजय जी ने दिया? देखिए शिवम जी, कस्टोडियल डेथ की बात जो है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो बिधनू की घटना में उसको जब वहाँ ले गए उसके बाद उसकी डेथ हुई है और मारपीट हुई थी, आपसी मारपीट हुई थी, तो उसको पहले पुलिस को मेडिकल के लिए भेजना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। उसको ले गया, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये अब जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी सामने। लेकिन जो सबसे ख़ास बात जो आपने शुरुआत में ही कही कि जांच कौन करेगा, जांच भी पुलिस ही करेगी, पुलिस के खिलाफ पुलिस ही जांच करेगी, तो रिपोर्ट कितनी निष्पक्ष होगी ये एक सवालिया निशान है। कानपुर में एक घटना 90 के दशक में हुई थी जी, जिसमें एक लड़के को चोरी के आरोप में उठाया था पुलिस ने जी, और उसको कस्टडी में रखा था। उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ पेट्रोल वगैरह जैसी चीज़ें डाली गई थी और वो मर गया था। उस समय एक एडिशनल एसपी हुआ करते थे, तब यहाँ प्रशिक्षु आईपीएस थे। अब वो बहुत बड़े पद पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही। तो उनकी तो निरंतर प्रगति होती रही, उन पे आरोप लगे थे, तो पुलिस के खिलाफ पुलिस जांच करती है तो कुछ भी निष्कर्ष निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी चीज़ ये है कि
ह्यूमन राइट्स को, अगर इस तरीके कस्टोडियल डेथ होती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित करना चाहिए। मतलब ये सूचना पहुंचनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है वो 24 घंटे के भीतर जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को सूचित करे कि इस तरीके का कृत्य हुआ है, और 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर जो है पुलिस को उससे संबंधित जितने भी तथ्य और साक्ष्य हैं, वो चाहे वीडियोग्राफी हो चाहे पोस्टमार्टम हो, वो वहाँ पर सबमिट करने होते हैं अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन उस पर कोई एक्शन लेता है। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि एक ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम पर तमाम संस्थाएं चल रही हैं, पूरा लोगों ने बीड़ा उठा रखा है मानवाधिकार संरक्षण का, वो क्या कर रहे हैं पुलिस से या पुलिस के खिलाफ लड़ने में या किसी भी एक आम आदमी को उसका अधिकार दिलाने में, जबकि उसका सापेक्ष पुलिस से हो, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, वो हिचकते हैं। तो ये एक बड़ा पहलू है जिस कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, और मानवाधिकार संरक्षण की बात जो है वो खोखली साबित हो जाती है। ये ठीक बात है। विजय जी एक बात बताइए, ये जो बात उठाई शांतनु जी ने कि भाई पुलिस ही तो जांच कर रही है, जबकि इस तरह के मामलों में ये ज़रूरी है कि इसमें मजिस्ट्रेट की जांच पैरेलल चलाई जाए, ये कहा गया। और ये कहा गया कि जो शुरुआती साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया है उसको बहुत पारदर्शी तरीके से किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं सिर्फ एक घटना के संदर्भ में ये प्रश्न आपसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सत्ताधारी दल से हैं, तो आपसे मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी को पकड़ा, तो उसके जो सारे मानवाधिकार हैं वो ख़त्म हो गए, उसके अधिकार ख़त्म हो गए। भाई आप उसको पकड़ रहे हैं, उसकी मौत हो जा रही है, और एक घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर प्रश्न उठा है। आपने ठीक बात कही कि आपका पूरे देश में रेशियो कम है, लेकिन ये प्रश्न तो उठ रहे हैं, मौतें तो हो रही हैं, इसमें तो पारदर्शिता होनी जरूरी है ना। पुलिस की जांच कैसे कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो पिछला रिकॉर्ड ये कहता रहा है कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जांच की। एक पुलिस डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो कि अपने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। तो इसमें ये नहीं माना चाहिए कि पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं तो निष्पक्ष नहीं होगी। और मेरा मूल प्रश्न वही है कि ये केवल एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है। 2 व्यक्तियों के झगड़े में कोई कारण होना चाहिए, पुलिस क्यों मारेगी? पुलिस हिरासत में जो मौतें होती हैं, देखिए पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता है। पुलिस कई बार क्या होती है, शक के आधार पे मुलजिम को पकड़ती है और 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। कोई व्यक्ति अगर चोरी, अपराधी, डकैती में पकड़ा गया है तो बड़े प्यार से नहीं बताएगा कि भाई जो सच्चाई है। क्योंकि मैं किसी सिस्टम में नहीं हूँ, मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, पुलिस अधिकारी इस चीज को नहीं बोल सकते हैं कि अगर उनके ऊपर वो थोड़ा सा बल प्रयोग नहीं करेंगे तो घटनाओं का पर्दाफाश नहीं हो पाता है। कोई भी रायजन होता है, अगर पुलिस उसको पकड़ती है और उससे बड़े प्यार से पूछे कि भैया तुमने कहाँ कहाँ रायजनी की, तो वो उस पिछली राजनी को छोड़ दीजिए, जो राजनी उसने की उसको भी नहीं एडमिट करता कि साहब हमने राजनी की। उस प्रकरण में पूरे देश में एक ही फार्मूला होता है। इसके लिए हालांकि ट्रेंड की जरूरत है कि कुछ इस तरीके की तकनीकी इजाद करनी चाहिए कि जैसे सच और झूठ बोलने वाली जो सिस्टम होता है, उसको जो नारकोटिक्स होता है उसके जांच वांच करके साइंटिफिक तरीके से सच। नहीं विजय जी, वो सारे सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तो वही एक प्रश्न मूल आ जाता है। हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी भी जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी हैं जो इस पूरी घटना को कवर कर रहे थे, वो भी जुड़ रहे हैं। चूंकि आपने विजय जी ये प्रश्न उठाया, शशि जी आपका स्वागत है। जो प्रश्न आपने उठाया कि इस घटना में 2 भाइयों के झगड़े को कस्टोडियल डेथ की तरह देखा जाना चाहिए, नहीं। मधुर, मुझे बताइए कि क्या घटना है, क्योंकि ये तो प्रश्न है कि भाई 2 भाई आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसमें कस्टोडियल डेथ का एंगल क्यों आ गया? क्यों ये कहा जाने लगा कि पुलिस ने खेल कर दिया? क्यों ये कहा जा रहा है कि आईजी अभी इसकी जांच करेंगे तो समझ में आएगा कि सच्चाई क्या थी? क्या शुरुआती पूरा मैं समझना चाहता हूं आपसे।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला ये थाना बिदनू का है, और जहाँ पे दो सगे भाई आपस में लड़ गए थे, जिसमें जो एक छोटे भाई ने जो सूचना दी थी 112 नंबर पे कि हमारे भाई ने मेरे साथ मारपीट की, तो जब 112 मौके पहुंची तो वो उसके भाई को थाने ले आई थी। लेकिन यदि हम कानपुर की पुलिस के रवैये की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना जो रूप दिखा के जो लोगों को डराती है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उसके साथ जो मारपीट हुई, परिजनों का आरोप था कि मेरे जब लड़के को और मेरे भाई को, मतलब जब पिता ने अपने लड़के के लिए बोला, जो और भाई थे जो उसकी बहन थी, उसने अपने भाई के लिए बोला कि मेरे भाई को, मेरे बेटे को उन्होंने थाने में पुलिस ने मारा, और जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत होने के बाद भी जब उसकी मौत हुई तो उसके कई घंटों बाद उनके परिजनों को सूचना दी जाती है कि आपके भाई की हालत और आपके बेटे की हालत बिगड़ गई है। अच्छा। जब लोग मौके में पहुंचते तो वहां उनको नहीं मिलता कोई, और वो सीधे हाईलाइट आ जाते हैं। मतलब परिजनों का भी इंतजार नहीं किया गया, सामने एक सीएसपी बनी है थाने ठीक सामने, उसका इंतजार नहीं किया गया, सीधे उसको हाईलाइट हुआ। जब हाईलाइट परिजन पहुंचते तो वहां उनको मत घोषित कर दिया। मधुर, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। ये जब मामला जो हुआ है, इसमें जब मौत उसकी हुई है तो पुलिस ने पूरा छुपा के रखा था। पुलिस को इतना कहना तो था आप मधुर, क्या राजेंद्र नाम के शख्स की मौत थाने में ही हो गई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, परिजनों का जो आरोप है, परिजनों से आप कहता, हमारे पास सूचना ये आई थी कि मेरे मतलब भाई की और मेरे बेटे की जो हालत बिगड़ गई है, उसको जल्दी आप तत्काल यहाँ थाने में आ जाइए। लेकिन थाने के ठीक सामने बिद्रुक सीएसपी बना, वहां ना ले जाके सीधे उसको हाईलाइट भेज दिया गया। तो अच्छा, शशिनाथ जी बहुत संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं क्योंकि ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है। शशिनाथ जी, ये जो घटना पूरी है, मधुर मोहन बता रहे हैं कि चूंकि थाने में मौत हो गई, बाद में मिट्टी को अस्पताल लाया गया, इस तरह के तमाम एंगल हैं, लेकिन कस्टोडियल डेथ हमेशा से बहुत पेचीदा विषय रहा है और इस पर बात भी उस तरह से नहीं हुई। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यूपी के नंबर्स बहुत अच्छे इस मामले में नहीं हैं और देश भर में पुलिस इसको लेके बदनाम रही है। ये एक दाग है जो पुलिस के वर्दी पे लगता है कि इस तरह की मौतें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। शिवम जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक छोटा सा जो है कहावत है। बहुत पहले जब हम लोग जो है इस लाइन में आए थे, आज 30 साल पहले पत्रकारिता में, तब ये कहा जाता था कि जो है जहां लेना होता है वहां पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जहां नहीं लेना होता वहां पुलिस का जो है इंतजार आप करते रहिए फूलमाला लेके। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो उस आज के 30 साल पहले जो छवि थी, आज जो छवि है मित्र पुलिस और ये पुलिस सब कुछ करके, आज की तारीख में जो वर्तमान में जो सत्ता व्यवस्था है, उसने जो पुलिस को छूट दे दी है कि चाहे हमारे पार्टी का नेता हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, पुलिस पे अगर कोई दबाव नहीं बना सकता, पुलिस अपना स्वतंत्र रूप से काम करे। लेकिन इसका एक दुरुपयोग जो है, अभी आप जो है जो एक खबर दिखा रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि ये पुलिस को दी गई असीमित शक्ति का दुरुपयोग है ये। अच्छा, कानून हमारा कानून कहता है किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करके लाते हैं तो उसके घर के व्यक्ति को पहले सूचना दीजिए और उसको किस धारा में थाने ला। पूछताछ करने का मकसद नहीं होता कि आप थाने में ला। अभी हम अपने भाजपा के मित्र का जो है बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लाठी में जो है नहीं मारेगा, इसे कौन सा पुलिस बताएगा। देखिए, हर एक अपराध का होता है, दो भाइयों के मारपीट में लाठी मारने का कोई सवाल नहीं है, पूछताछ का कोई सवाल नहीं है। एक नंबर पे कॉल किया जाता है, दो भाइयों के मामूली जो बातचीत में इस तरह से जो है पीट के मारना जो है, ये जो है वो एक अपराधी की बात नहीं है। अपराधी बड़े बड़े अपराधियों को तो आप नमस्कार करते हो, और एक मामूली से मारपीट के व्यक्ति को लाके थाने में रात में आप पीटते हो। जिस तरह से हमारे भी पत्रकार मित्र ने बताया कि जो है वहां पे उसके परिवारजन, उसकी बेटी और उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, इसमें निश्चित ही पुलिस के ऊपर शंका उठेगी। और जब चंद कदम दूर पे सीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप वहां पे ना ले जाके तुरंत, अगर बिगड़ी थी हालत 3 बजे 2 बजे, तो तुरंत आप वही सीएचसी पे, या तो आपका सीएचसी व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था आपका खराब है। इसमें प्रश्न स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी उठता है कि आखिर में वहां रात में डॉक्टर नहीं थे, तुमको तो बिदनू से यहाँ तक क्यों लाया गया, वो काफी दूरी है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें, ब्रेक से तुरंत लौटेंगे और ब्रेक के बाद एमसी द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बात पुलिस पर हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर,
जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इंदौर का अग्नि युद्ध, जुट गए हैं योद्धा। आसमान से बरसेगी आग। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात कस्टोडियल डेथ पर हो रही है। कानपुर में जो घटना हुई उसके बाद फिर से सवाल खड़े हो गए। हमारे साथ एक खास पैनल है। ब्रेक से पहले पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए शशिनाथ जी ने इस विषय पे बहुत गंभीरता से बात की है और उन्होंने बताया कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ MC द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ही अगर उस मामले की जांच करेगी जिसमें पुलिस आरोपी है तो फिर उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता कैसे हो सकती है। एक तो ये प्रश्न है। और अगर आपको ये इस घटना के बारे में पता हो जिसमें 2 भाइयों के विवाद के बाद एक शख्स की मौत हो गई और उस शख्स के परिवार वाले ये खुल के आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पूरी थाने की व्यवस्था इन्वॉल्व है, उन्होंने मारा पीटा इस तरह से इसलिए मौत हुई, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और आप कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए आप किस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि आप तो इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं लंबे समय तक, आपने इसको समझा है, आपने इसको चलाया है। कि पुलिस कस्टडी में डेथ के कई कारण हो सकते हैं जी। एक तो यह है कि पुलिस ने इंटरोगेशन के दौरान मारपीट की हो, जैसा आरोप प्राय लगाया जाता है, या असावधानी वश किसी ने मार दिया हो सर में या किसी कारण से और उसका कोई ऐसा इरादा न हो, इस स्थिति में डेथ संभव है। लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें डेथ होती है। जैसे कि कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, एक को बहुत चोट लग गई, पुलिस बीच में आ गई, एक को उठा के जब तक ले गई तब तक वो हवालात में जाके या थाने में जाके जब तक लिखा पढ़ी होती उसकी डेथ हो गई और पुलिस ये नहीं समझ पाई कि पहले अस्पताल ले जाना चाहिए, ऐसी स्थिति है। बहुत से ऐसे तो एकदम समझ में नहीं आता, उसको अपरेंट चोट नहीं दिखाई देती या अस्पताल ले जाने का साधन नहीं होता है, अस्पताल दूर होता है। जैसे PHC की बात हो रही, PHC में प्राय मिलता कौन है, डॉक्टर कभी मिलता नहीं है, जमादार और चपरासी मिलते हैं, कंपाउंडर तक तो मिलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी कस्टोडियल डेथ होती है। तो इसलिए केवल एक व्यू जो कि आरोप लगभग हर केस में कोई न कोई लगा ही देता है, क्योंकि उसके आरोप लगाने के बाद में बहुत से फायदे होते हैं, कभी कभी धन का फायदा भी होता है, इसलिए भी आरोप लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन में आरोप लगा दिया जाता है। अच्छा। तो इसलिए एक जांच की जरूरत है, एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। लेकिन यही MC सर, यही एक सवाल है। प्रकरणों में मजिस्ट्रियल जांच होती है। कब से शुरू हो ये जांच, ये भी तो एक प्रश्न है। नहीं, जब ये प्रकरण हो जाता है तो प्राय SP स्वयं DM को लिख देते हैं कि इसमें मजिस्ट्रेट की जांच करवा दी जाए और फिर मजिस्ट्रेट की जांच होती है। तो ये लगभग सभी केसेस होता है। कभी कोई बहुत स्पेसिफिक केस हुआ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सभी केसेस में मजिस्ट्रेट जब पुलिस कस्टडी में डेथ होती तो होता है ऐसा। एक दर्शक है हमारे साथ, संजय, उनसे हम कॉल ले लेते हैं। संजय, आप हैं हमारे साथ लाइन पे? हाँ संजय, स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, किसी रिटायर्ड शख्स से जांच करानी चाहिए।
हेलो। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप दोबारा बताइए, आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कांड होता है पुलिस अधिकारियों से ना करा के किसी रिटायर्ड जज से कराना चाहिए। वो होता भी है, उसी पे हम बात कर रहे थे, रिटायर्ड जज से कराना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वही सवाल है कि कब से ये जांच शुरू हो, क्योंकि साक्ष्यों को जमा करना, ये तो बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया हमें। शशिनाथ जी, ये जो बात एमसी द्विवेदी जी सर ने कही कि भाई इस तरह की मामलों में मजिस्ट्रेट की जांच होती ही है, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई जो शुरुआती साक्ष्य जमा करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें तो वहीं के थाने के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे पोस्टमार्टम हो गया या जो शुरुआती एविडेंस हैं और तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है वो बेहतर बताएंगे डीजीपी साहब। तो ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। शशिनाथ जी, द्विवेदी जी, क्योंकि अश्विन जी द्विवेदी जी काफी पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं और काम इन्होंने काफी किया है उत्तर प्रदेश में, और सब जानते हैं, ये भी शायद हम लोगों को पहचानते होंगे। द्विवेदी जी से भी जैसे इन्होंने कहा कि इस तरह के एक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं बताऊं स्वयं जी, शुरू से जब मैं आया हूं तो चाहे दैनिक अखबार हो या क्राइम की मैगजीन है, मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग हमारी पत्रकारिता शुरू की, मैंने बहुत नजदीक से पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा है। पुलिस का यह जो रवैया जो शुरू से चला आ रहा, आज तक हमारी पुलिस मित्र पुलिस नहीं बन पाई। एक छोटे सी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि द्विवेदी जी ने कहा कि जैसे रात में नहीं रह पाते, अगर सीएचपी पे कोई डॉक्टर नहीं रखा तो उसका जिम्मेदार कौन? सबसे प्रश्न ये है, थाने के सामने सीएचपी है, वहां का नहीं है, और उसके बाद अगर इस तरह की घटना हो जाती है, पुलिस के पास सब कुछ रहता है, उसकी जांच करानी चाहिए, उसको लीगल वो उपलब्ध कराना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम नए युग में जा रहे हैं, एक युग में जा रहे हैं, और वो आपकी पुलिस वही है, वही उसके पास सब कुछ है। देखिए, पुलिस को छूट मिलनी चाहिए, वो छूट नहीं मिलेगी तो अपराधी जो है बड़बोले मनमानी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में उसी कानपुर में जहां की पुलिस ने जो है एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को बाहर से लाके उसके पूरे गिरोह का सफाया कर देती है, पूरे वहीं पे कर देती है। आपने बताया एक पारिवारिक, वहां पे भी शुरुआत हुई थी स्वयं जी एक पारिवारिक रंजिश से। हाँ, वो माफिया भले था, लेकिन एक बहुत छोटा सा इसी तरह की पारिवारिक घटना थी, वहां भी पुलिस की जो है, पुलिस की आपसी जो है कसम की वजह से वहां पर घटना घटी। आज की तारीख में आज का जो माहौल है, आज जो स्थिति हो रही है, उसका कारण क्या है? ये पुलिस की ही तो घटना है। अगर उनके घर के लोग आरोप लगा रहे हैं तो सीधे सीधे हमारा तो यह भी सोचना है, भाई अगर निष्पक्ष आपको जांच करानी है तो उनको तुरंत थाने से हटाना चाहिए जो लोग वहां पे दोषी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने क्या किया वहां पे। आप स्थानीय नहीं, आप विजय जी आप देखिए, इसमें शशिनाथ जी ने दो प्रश्न उठा दिए। एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया कि भाई जो सामने सीएचसी थी, आप वहां क्यों नहीं गए, वहां पे क्या डॉक्टर नहीं था? स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल वो उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की पूरी प्रणाली ही इसमें जिसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, सीएचसी इसलिए नहीं गए कि पीएचसी में प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होती है, वहां पे इलाज की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अमूनन हल्की फुल्की चोट में पट्टी बैंडेज यही सब होता है, आप सब जानते हैं। जाहिर सी बात है कि जब पुलिस को ये लगा होगा कि मरीज की स्थिति ज्यादा खतरनाक है तो उन्होंने हाईलाइट अस्पताल भेजा। और जो बार बार आरोप लग रहे हैं, मेरा इस प्रकरण में ये कहना है बहुत स्पष्ट रूप से कि प्राइमा फेसी ये हिरासत में मौत का मामला नहीं लगता है कि दो भाइयों के झगड़े में पुलिस आखिर क्यों मारेगी, कोई भी हो। नहीं, उस ओर इशारा किया है, उस ओर इशारा किया है एमसी द्विवेदी जी ने कि भाई हो सकता है कि चोट लगी हो, बाद में पुलिस समझ ना पाई हो और तब जाकर उनकी डेथ हुई हो, कुछ भी हो सकता है। आप क्या इसको कस्टोडियल डेथ मानेंगे? ये भी प्रश्न है भाई, आप क्यों नहीं समझ पाए? जी शशिनाथ जी बताइए। देखिए स्वयं जी, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे द्विवेदी जी से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से है। एक ये बताइए कि इसके छोटे भाई जो है जिसने फोन किया था थाने में, चोट तो उसे लगी थी ना, उसने पुलिस को बुलाया था। एक तरह से आरोपी था, इसको तो चोट नहीं लगी थी। अगर उसकी बात करते हैं, देखिए मेडिकल की बात, हर एक चीज की बात अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से जो घटना घटी, देखिए पुलिस का मनोबल हम नहीं कहते हैं कि गिराने की बात है, लेकिन अगर एक ईमानदारी से आप चाहते हैं तो सबसे पहला आपको काम ये करना चाहिए, उस थाने से उस समय जितने ड्यूटी पे थे सबको तो तत्काल हटाना चाहिए और वहां पे नए अधिकारी को तुरंत तैनात करना चाहिए, ईमानदारी की जांच हो। द्विवेदी जी के समय पे भी एक घटना ऐसी हुई थी, द्विवेदी जी को याद होगा,
जो है, और तुरंत थाने पे हटाया गया था जो है सबको, और उसके बाद जो ये हुआ था लखनऊ में किसी तरह से देखिए सबको जब तक हटाया नहीं जाएगा। एमसी द्विवेदी जी, जो प्रश्न किया शशिनाथ जी ने, आप इस पे ये मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए इस विषय में भी एक रूल ऐसा ही है कि जब ऐसी घटना होती है तो जो थाना इंचार्ज होते हैं उनको या तो हटा दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, एक रूल जैसा रहा है। लेकिन एक्सेप्शंस होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि कभी कभी इंचार्ज की कोई गलती नहीं होती या वो छुट्टी पर होता, कहीं होता, उस रूल के अंतर्गत तो सभी सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान प्रकरण में क्या हुआ ये तो कुछ जांच के बाद ही पता चल सकता है कि ये इस व्यक्ति को कोई एक भी चोट अगर मान लीजिए थाने में नहीं दी गई तो इंस्पेक्टर को हटाने का कोई तुक नहीं है, मतलब ज्यादती हो जाएगी इंस्पेक्टर के साथ। परंतु सामान्यतः ये सही बात है कि ऐसे प्रकरण में जब पुलिस कस्टडी में डेथ हो तो इंचार्ज को हटा दिया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया रही। तो लेकिन जहां तक निष्पक्ष की जांच की बात है, देखिए अगर उसको आप हटा देंगे तब भी, या पक्षपात तो फिर भी हो संभव है, लेकिन ये कहना कि पुलिस के केस में हर एक में पक्षपात हो जाता है ऐसा नहीं है। कभी कभी दूसरे केसेस में पक्षपात हो जाता है और पुलिस वालों के खिलाफ लोग जुट जाते हैं और उसको सजा दिलवा देते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही तरफ के केसेस हैं इस तरह के। शांतनु जी, बड़ा पेचीदा विषय है कस्टोडियल डेथ का, और इस पे आज से नहीं बहुत लंबे समय से इस पर बहसें हो रही हैं। अलग अलग राज्यों के मामले हैं जिसमें 2 कोर्ट हमने किए भी थे शुरुआत में। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कस्टोडियल डेथ को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई, क्या आप देख रहे हैं कि उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है कि उसमें एक निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले? दूसरा ये कि जो पुलिस की छवि है उसको लेकर भी, जैसा शशिनाथ जी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई पुलिस की छवि को लेकर बहुत बातें की गई कि उसमें एक मित्र पुलिस का भाव हो और तमाम तरह का हो, लेकिन वो असर दिखता नहीं है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, और कस्टोडियल डेथ को लेकर क्या गुंजाइश लगती है आपको कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि ये मामला हो या इस तरह के और मामले हों, लंबी फहरिस्त है उन मामलों की जो जब पुलिस घिर जाती है इस तरह के मामलों में। देखिए शिवम जी, 197 CRPC में किसी भी लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए उसको एक इम्यूनिटी हासिल है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। तो हालांकि लॉ कमीशन में एक रिपोर्ट वहां पर पेंडिंग है जिसको अमल में नहीं लाया जा सका है कि कस्टोडियल डेथ के मामले में इमीडिएट FIR हो, जो भी आरोपी हैं पुलिस कर्मी उनके खिलाफ इमीडिएट FIR हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये रिपोर्ट पेंडिंग है और पता नहीं कब उस पर अमल होगा। तो कुल मिला के ये है कि उसमें साफ साफ ये दिया गया है कि इम्यूनिटी जो हासिल होती है प्रोसिक्यूशन चालू करने के लिए, इनको इम्यूनिटी तब हासिल है जब इनका अपने जो कार्यालयी कार्य हैं उसके निर्वहन में कोई उससे रिलेटेड चीज हो, तभी इम्यूनिटी हासिल होगी, अन्यथा इनके खिलाफ इमीडिएट FIR हो सकती है। लेकिन उसको इतना पेचीदा बना दिया जाता है, इतना उलझा दिया जाता है कि उनके खिलाफ जल्दी FIR नहीं हो पाती। रही बात निष्पक्ष जांच की, तो निष्पक्ष जांच कहाँ होती है? निष्पक्ष जांच करने के लिए मुझे लगता है कि एक नई एजेंसी फॉर्म करनी चाहिए। जो कितनी एजेंसियां और फर्म होंगी, वैसे भी इतनी एजेंसियां जांच की, नई एजेंसी फॉर्म करनी चाहिए भाई। पुलिस और पुलिस दोनों, मतलब पुलिस की जांच पुलिस ही करेगी, उसमें आप निष्पक्ष कोई भी पहलू आएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। तो एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो लोक सेवकों की जांच के लिए अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी हो, या पुलिस की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, तो उससे हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त हों। दूसरा ये है कि कोई भी पुलिस जिसको भी लेती हिरासत में, अक्सर ऐसे मामले देखे गए हैं कि पुलिस ने किसी को उठा लिया और उसको थाने में बैठाए रखा, उसके साथ जो भी उनका व्यवहार रहा, जो भी बर्ताव किया, और वो दर्ज नहीं हुआ मामला और उसको कई कई दिन थाने में बैठाए रखते हैं। तो थाने का भी सर्विलांस जो है ऊपर स्तर पे जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी हैं
वो चाहे एसपी हों या डीआईजी, आईजी, एडीजी, कमिश्नर या डीजीपी साहब, तो पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं शो पे, तो उस स्तर के अधिकारी जो हैं वो उनको वहाँ तक की सर्विलांस जो है वो जिम्मेदारी एलोकेट करके देखें कि कौन सा आदमी हिरासत में आता है और उसको कब पेश किया जाता है कोर्ट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समरदीप, एक हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। समरदीप, स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी, ये जो पुलिस कस्टडी में मौतें होती है, इसमें कुछ तो पुलिस जिम्मेदार होती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वहाँ के नागरिक होते हैं। अच्छा। और नागरिक क्या करते हैं कि जो वहाँ के दबंग दुखे टाइप होते हैं वो अपने को दिखाने में पुलिस स्टेशन में गया, वापस आ गया, मेरा क्या हुआ, उनको पुलिस गुस्से में मार भी देती है, उनका डेथ भी हो जाता है कभी कभी। और जो निष्पक्ष जांच की बात हो रही है पैनल पे, मुलायम सिंह जी के जमाने में मुख्तार अंसारी घर में सलाह पकड़ा गया था, मुलायम सिंह जी ने डायरेक्ट अधिकारियों के ऊपर एफआईआर किया, सस्पेंड किया, जेल में डाला, वो विजय सजा काटे, तो निष्पक्ष जांच कहाँ हो पाएगी? पुलिस निर्दयी नहीं होती है, पुलिस ये जानती है कि कौन क्या करता है। पुलिस को कहीं कहीं मजबूरी बन जाती है ताकत दिखाने का। ऐसे में हमारे नेता जो है, छुटभैये नेता जो होते हैं, ये पुलिस को बिगाड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शशिनाथ जी। एक और एंगल देखिए, एक दर्शक ने फोन किया और एक और उन्होंने एंगल, उन्होंने पॉलिटिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया। यानी कस्टोडियल डेथ में हम सिर्फ पुलिस को कसूरवार न ठहराएं, एक जो छुटभैये नेता हैं, जो इलाकाई नेता होते हैं, उनकी भी एक भूमिका को ये दिखा रहे हैं। अब मैं इस पे आपका एक नजरिया जानना चाहता हूँ। शिव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छुटभैये नेता को हम मौका क्यों दें? सबसे जब जैसे घटना घटी, जिले के आला अधिकारियों को चाहिए वहां जाके उन परिवार के जो परिवार पीड़ित परिवार है, आज की तारीख में जिसके घर का कोई व्यक्ति चला गया है, कमाने वाला है, परिवार को पालने वाला व्यक्ति है, अगर वो चला गया है तो सबसे पहले आप उसके परिवार के पास पहुंचिए, उसको पूरी सिचुएशन बताइए। देखिए वो रोष में है, उसके घर का व्यक्ति गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके थाने में ऐसी घटना घटी है तो आपके शहर के जो कोतवाल है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाइए थाने में, तो वहां जो है मौके पे, और वहां से आप उसके व्यक्ति जाइए। और खाली यही नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ी चीज रहती है, किसी भी थाने में जो है कोई भी व्यक्ति अगर तैनात होता है उसके लिए, तो सबसे जो है कप्तान एक जो है जिलाधिकारी से उसका वो लेता है। जिलाधिकारी भी उसके जो है कप्तान से जिम्मेदार होते हैं कि जो है पुलिस की जो है किस तरह से उसकी वो होती है। तो इसमें जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी दोनों व्यक्ति को तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति के घर जाना चाहिए था, उसको पूरी घटना कैसे हुई उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर आप इसमें दूरी करेंगे तो हमारे देश में तो राजनीति तो छोटी छोटी बातों पे होती है। आपसे बताएं, किसी नेता ने मूंछ छुड़ा लिया, किसी नेता ने दाढ़ी बना लिया, किसी भी राजनीति हमारे यहाँ होने लगती है। और छोटे भैया नेता चले जाते हैं, कहीं भी कोई फोटो गलत लग गई तो उस पर राजनीति लोग शुरू कर देते थे। तो राजनीति, देखिए राजनीति तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी, लेकिन राजनीति का मौका हम क्यों दें? सब जो है बात वहीं पे पलट आती है कि अगर आरोप लगा है, यही आरोप अगर किसी व्यक्ति पे लगा होता कि किसी हुआ, तो पूरे परिवार उसके नाते रिश्तेदार को लाके थाने में आप लाकअप में ठूस देते, हफ्ता 15 दिन 20 दिन आप उससे पूछते रहते। जैसे अब हमारे जो है अभी संपादक महोदय ने भी जो है ये शब्द कहा है, बताया है, तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप बताएं, 15-15 दिन 20-20 दिन महीने में पुलिस गाड़ियों को बैठा के घुमाती रहती है, उसके बाद क्या करती है? द्विवेदी जी अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से छोड़ती है पुलिस व्यवस्था, क्योंकि पुलिस के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं और तो इनको भी मालूम है। हमारे बीजेपी के जो मित्र बैठे हैं इनको भी मालूम है पुलिस क्या करती है आज की तारीख में। नहीं, लेकिन विजय जी, शशिनाथ जी, विजय जी उनको मालूम है या नहीं अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि क्योंकि आबादी प्रदेश की ज्यादा है इस तरह के मामले हो रहे हैं और सुधार लगातार किया जा रहा है। सुधार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सुधार हो रहा है। और इस मामले पे वो जो घटना हुई इस पे वो इत्तेफाक इसलिए रखते हैं कि कस्टोडियल डेथ है, वो कहते हैं कि भाई अभी इसमें जांच हो रही है। अगर मैं आपसे बताऊं कि इसी तरह की घटना अभी अगर राजस्थान में हो जाती, इसी तरह की घटना अगर छत्तीसगढ़ में हो जाती, इसी तरह की घटना अगर बिहार में हो जाती,
तब इन लोगों को क्या जो है क्या शब्द होते। विजय जी, आप देखिए ऐसा है, कुछ भी करें। इसमें सबसे अच्छा आपसे बताएं विजय जी, एक मिनट में, सबसे अच्छा ये चाहिए कि तुरंत एक जो है जांच के आदेश करने चाहिए और ये कहना चाहिए, पुलिस की सबसे बड़ी बात है कोई ना सजा होती है, ये कहना चाहिए कि इनको जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो उस समय ड्यूटी पे थे, ड्यूटी मुंशी, लाकअप मुंशी, और उसके बाद जो उस समय एसआई या जो भी उस समय मौके पे वो भी पुलिस की सीटी होती है, एक मिनट भरा जाता पुलिस में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। इतने लोगों को तुरंत लाइन में आप आमद कराते, लाइन में आमद कराना कोई सजा नहीं है ना, उसमें कहीं सर्विस बुक में लिखा जाता लाइन में आमद सजा है, वो तो एक ट्रांसफर प्रक्रिया है। और उसके बाद कहते कि ठीक है मैं जांच करा रहा हूं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप घर वालों से समझौता करते और उसके बाद यह करते। लेकिन इसमें अगर हम राजनीति करेंगे, अगर उनके घर वालों पे ही आरोप लगाएंगे तो छोटभैया नेता क्या है, अभी तो यह है कि कल के बाद आप दूसरी पार्टी के नेता आ जाएंगे, बड़े छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेता आ जाएंगे, फिर विपक्ष आ जाएगा, ऐसा हमलावर होगा पूरे देश में। एक जिले से एक जाने के बाद ये पूरे देश में इस तरह से बवाल मचेगा कि पुलिस को बचाया जा रहा है, पुलिस थाने में मर गए, थाने में 3 बजे व्यक्ति की मौत होती है और उसके बाद इस तरह की घटना, तो इस पे पुलिस को किसी भी तरह का इसमें नहीं करना चाहिए कि जो है बात ठीक है पुलिस की हो रही थी क्या। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है 2020-21 में यूपी में केवल 1 दंगा होता है और 19-20 में तो वो भी नहीं होता, और पूरे देश में 378 दंगे होते हैं। हम दंगा रोकने में इसलिए कामयाब हुए कि हमने पुलिस के साथ कोई राजनीति हमारी सरकार ने नहीं की। हम पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला कोई काम नहीं करते। पुलिस अगर कोई काम गलत करती है तो उसकी सजा देने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा योगी सरकार सख्त है, लेकिन प्राइमा फेसी में जब कोई ऑफेंस बनेगा तभी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है। अभी जांच प्रारंभिक चरण में है, आगे आने दीजिए, किसी का मनोबल न टूटे, क्योंकि एक व्यक्ति 2 भाइयों के झगड़े में, बार बार कह रहा हूँ, 2 भाइयों के झगड़े पुलिस को मारने का कोई तुक नहीं बनता है। वो पहले एफआईआर कराता है उनका भाई, उसके बाद वो एक चेंज होता है कि नहीं साहब मैं समझता हूँ ये मैनिपुलेशन है, और इसमें कहीं ना कहीं अभी आगे चल अभी पैसे इसमें जी, इसमें उसके मरने के बाद उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जीडी में जाके देख लीजिए समय और सब दर्ज होता है, ये खुद है। उसके मरने के बाद 2 दर्शक हैं, 2 दर्शक हैं, उनकी हम कॉल ले लें, दर्शकों की बड़ी शिकायत रहती है। इसके पहले जब भी पुलिस ने कोई गलत हरकत की है तो हमारी सरकार ने निश्चित रूप से उनको कड़ा दंडी दिया। हाँ, नागेंद्र हैं हिमाचल से, अभी मैं आता हूँ। नागेंद्र, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए सर। हिमाचल प्रदेश के सरखा घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी। सर ये पूर्व दर्शक ने भी बहुत सही बात कही थी, ये जो खादी और खाकी का जो तालमेल है कि पुलिस एक्ट 1861 क्यों नहीं बदलते। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो वही पुलिस बेईमान हो जाती है, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो अल्लाउद्दीन के चिराग हो जाती है। और ये पुलिस जो है वो इन खाकी जो है खादी के लिए काम करती है। बिल्कुल सही बात है। नेताओं ने पुलिस को बिगाड़ा, और पुलिस एक्ट जो 1861 है, दुनिया भर के कानून आपने बदल दिए केंद्र सरकार ने, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 को बदलने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आप देख लीजिए दिल्ली में केजरीवाल बनाम दिल्ली सरकार जो चल रहा है, वो यही एक मतलब बात है कि सत्ता में होने की ठस्त और सत्ता की पहचान जो है सिर्फ पुलिस है। आप सही कह रहे हैं नागेंद्र, हम ये जरूर डीजीपी साहब से पूछेंगे। एमसी द्विवेदी जी, देखिए 2 तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि पुलिस एक्ट वाला मामला, दूसरा ये है कि खाकी और खादी की जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं वो कि भाई ये मिल्क किस तरह का माहौल बना देते हैं। और तीसरा ये मेरा प्रश्न है कि जो कस्टोडियल डेथ को लेकर उसको रोकने के लिए जो कवायद की जा रही है लंबे समय से, कोर्ट ने भी उसको लेकर तमाम टिप्पणियां की हैं, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? देखिए ये तो स्पष्ट है कि जो शुरुआती साक्ष्य संकलन का पूरी प्रक्रिया होती है उसमें वही जो वहां के थाने के लोग होते हैं, आईओ होता है, उसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो मजिस्ट्रेट की जांच का मामला है वो तो बड़ा देर हो जाती है, जब तक वो पहुंचते हैं तब तक तो पूरा खेल हो चुका होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये 3 प्रश्न हैं मेरे। देखिए ऐसा है कि हम तीसरे प्रश्न का उत्तर पहले मैं दूंगा। जी बिल्कुल। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको रोकने के लिए, जातियां रोकने के लिए पुलिस की
उन्होंने ऐसा कर दिया कि जब से ही प्रारंभ से पकड़ा जाए व्यक्ति तभी से उसकी वीडियोग्राफी होती रहे। और आजकल आप जानते हैं वीडियोग्राफी कैमरा से सिंपल टेलीफोन से भी हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा प्रबंध कर देते हैं कार में और वैसे जहां भी है कि उसकी वीडियोग्राफी हो। दूसरे जब इंटरोगेशन हो तो वहां भी अंदर वीडियोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी हो। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत कुछ रुक सकता है। 100% चाहे न रुक पाए, लेकिन बहुत कुछ कम हो सकता है। पुलिस अधिक सावधान रहेगी आज से अधिक, जहां तक पुलिस का सवाल। और उससे पुलिस बच भी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आदमी घायल तो हो गया एक्सीडेंट में और जब आके थाने में मर गया तो आपने कह दिया पुलिस ने मार दिया, ऐसे आरोप लगाए, तो उसमें उस आरोप से वो बच भी जाएगा। तो कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें और इन केसेस में वीडियोग्राफी का प्रबंध करवाएं अरेस्ट के केसेस में, तो बहुत बहुत कुछ बचत हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये कहा गया कि शीघ्र मौके पर जाना चाहिए या उनको परिवार को देखना चाहिए, ये बात ठीक है कि अधिकारी तो रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई अधिकारियों के साथ भी बहुत है। कितने मौकों पर जाएं, किस किस चीज को अटेंड करें एक साथ में, तो ये कठिनाई भी हो जाती है। इसमें कुछ हमारी जनता को और नेताओं को भी समझना चाहिए कि उनको कहाँ कैसे कंडक्ट करना है। अगर वो हर बात को इशू बना देंगे जानते हुए कि हम गलत बात को इशू बना रहे हैं, या लड़कों को भड़का दिया, जैसे छात्रों को भड़का दिया जाता, ऐसा करेंगे तो फिर अधिकारी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जनता की भी जिम्मेदारी और नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी से हो सकता है। शीघ्र जांच की जानी चाहिए और सभी केसेस में मजिस्ट्रेट, ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट की जांच की जानी चाहिए जब तक बिल्कुल स्पष्ट न हो कि आदमी तो घायल होके आया था एक्सीडेंट से और फिर मर गया। ऐसा केस ना हो तो फिर सब में मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट जांच की बहुत जल्दी हो पाए, ये मेरी संभावना मुझे नहीं नजर आती है। जज को जांच देती तो और लंबा खींचेगा। अगर मजिस्ट्रेट 3 महीने में करेगा तो जज 3 साल में करते। तो ये उसको देने से कोई बहुत लाभ प्रैक्टिकली होता हो, तुरंत तो पब्लिक संतुष्ट हो जाती, लेकिन प्रैक्टिकली लाभ नहीं होता। लाभ तो तभी है कि हम पुलिस अधिकारियों को विश्वसनीय बनाए। अगर वो गलत करते हैं तो उन पर सजा दें, अच्छा करते हैं तो उन पर विश्वास करें। बिल्कुल विश्वसनीयता का तो कमी है ही। एक और दर्शक हैं जो फोन कर रहे हैं लगातार, हैदराबाद से हैं किशोर। स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर नमस्ते सर, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। ये कस्टोडियन डेथ के बारे में आप यूपी की स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं ना? ये पूरा देश का मामला है जी। नहीं बिल्कुल, हम राष्ट्रीय ही बात कर रहे हैं सर। यूपी में तो ज्यादातर जेल से, इसीलिए वो ज्यादा जेल रहे। तो इधर भी ये साउथ स्टेट्स में भी ज्यादातर हो रहे हैं आजकल कस्टोडियन डेथ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट 29 सितंबर के वर्डिक्ट दिया ना सर। प्राइवेट CSR फंड से ज्यादा जेल्स बनाए और ओपन जेल्स का भी थोड़ा इंतजाम किया, तो ओपन जेल्स का किए तो इट विल बी बेनिफिट फॉर द पीपल। ये क्लोज्ड कस्टोडियन हो गए तो बिल्कुल जो क्रूयल्टी कर रहे हैं उसको बाहर आने के लिए जुडिशियल कस्टडी है, उससे बाहर आने के लिए लोगों को ला के बारे में पता नहीं रहता। जो अनएजुकेटेड रहते ना उसको ओपन जेल में डाले तो एटलीस्ट दे विल बी हैविंग सम अपॉर्चुनिटी, ऐसा रहता है ना उन लोगों को। बिल्कुल बहुत शुक्रिया किशोर फोन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है ये, और ये वाकई में एक राष्ट्रीय मुद्दा है। शशिनाथ जी, आखिरी आपकी मैं टिप्पणी से क्लोज करूंगा ये कार्यक्रम। ये बात ठीक है, डीजीपी साहब ने भी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा है कि भाई इसमें विश्वसनीयता का भी एक फैक्टर है और सिर्फ हम सवाल खड़े करते रहें तो उससे बहुत कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि इसमें सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं जो हमारी सुरक्षा की गारंटी हमको देते हैं, है ना? तो आप इसको किस तरह से, आखिरी में आप क्या क्लोजिंग रिमार्क कहना चाहते हैं? शिवम जी, मेरा आखिरी में यही कहना है कि सबसे पहले तो जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी भी एक मजिस्ट्रेट होता है और तुरंत उसको जाना चाहिए। आपके जो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट हैं, SDM हैं, जो क्षेत्र के होते हैं, उनको जाना चाहिए। सभी अधिकारियों को जाना चाहिए, थाने में जांच करनी चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए। उसको राजनीति का मौका नहीं देना चाहिए किसी को, चाहे विपक्ष का हो या कोई भी हो। इससे राजनीति का मौका किसी को भी शशिनाथ दीजिए, वो मामला बिगाड़ ही देते हैं। हाँ, बिगाड़ ही देते हैं। राजनीति का मौका बड़ा खतरनाक है। उस परिवार को न्याय और उसको बिल्कुल सही बात है शशिनाथ जी।
उसके लिए आपको जाना चाहिए वहां जी, पे। बिल्कुल। और अगर आपके प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें शंका की निगाह आएगी शंका। और विपक्ष इसको इस पे लेके सवाल घेरेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, MC द्विवेदी जी, आपका, शशिनाथ दुबे जी और विजय भुर्जी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, शांतनु चतन जी। ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है और ये राष्ट्रीय विषय है, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा। और कस्टोडियल डेथ को लेकर गंभीर होना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो विश्वसनीयता का क्षरण होता है, उसमें कमी पैदा होती है और उन लोगों के प्रति हम एक शंका से घिर जाते हैं जिनके कंधों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो इस पर सरकार भी चेते और न्यायिक प्रक्रिया को भी इस तरह से किया जाए कि कम से कम कस्टोडियल डेथ के मामले में पारदर्शिता बनी रहे इसकी जांच में। बहुत बहुत धन्यवाद।